नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां संजीव जीवा हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। जीवा हत्याकांड में क्राइम सीन का रिक्रिएशन हो रहा है। कोर्ट परिसर में ये रिक्रिएशन किया गया क्राइम सीन पुलिस तलाश कर रही है कई सवालों के जवाब। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से कोर्ट परिसर में संजीव जीवा को मारा गया था, विजय नाम का जो आरोपी था, उसके कई आपराधिक रिकॉर्डों को खंगाला गया। कैसे वह वकील की वेशभूषा में कोर्ट परिसर के भीतर दाखिल होता है और संजीव जीवा को गोली मार देता है और वहीं उसकी मौत भी हो जाती है। फिलहाल आपको बता दें, संजीव जीवा हत्याकांड में ऐसे 10 सवाल हैं जिसका जवाब तलाशा जा रहा है। संजीव जीवा हत्याकांड की वजह क्या है? संजीव जीवा का हमलावर से कनेक्शन क्या है? हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता आखिरकार कौन है? और संजीव के पेशी पर आने की मुखबिरी आखिरकार किसने की? हमलावर को रिवॉल्वर किसने मुहैया कराई थी? तमाम बातें सामने आई हैं और इसी को लेकर सवाल भी गहरा रहा है। हमलावर अकेला आया था या लोग बैकअप में थे? हमलावर का लोकल कनेक्शन आखिरकार क्या है? हमलावर ने आखिरकार कोर्ट की सुरक्षा को भेद दिया तो कैसे भेदा? क्या कोर्ट में किसी मिली भगत की आशंका रही? तो संजीव का हमलावर से संपर्क था या नहीं था? ये कई ऐसे सवाल हैं जिसकी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस जांच में जुटी हुई है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शेखर आनंद इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। शेखर, सबसे पहले ये बताइए, जो रिक्रिएशन हुआ है क्राइम सीन का, उसमें क्या कुछ हुआ? जरा सबसे पहले वो आंसर दीजिए उसका। देखिए, ऐसा है कि जब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है मौके पर पहुंची, उस समय पहले उससे अदालत से परमिशन ली गई कि हम ये सीन को रिक्रिएट करना चाहते हैं। फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद थी, जो जेसीपी की अगुवाई में टीम बनाई गई है, उसने वहां पर जाकर के मौका मुआयना किया। उसके बाद जो वजीरगंज थाना के प्रभारी हैं मिश्रा जी, उनको इस पूरे घटनाक्रम का विवेचक बनाया गया है। वो अपनी कलम चलाएंगे। उनके साथ 3-4 और थानाध्यक्ष हैं जिनको सह विवेचक के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में, यानी ये जो रिक्रिएशन किया गया है, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जो लिखत पढ़त होगी, उसमें सह विवेचक के रूप में शामिल किया गया है। जब ये टीम वहां पर पहुंची, उसके बाद जिस तरह से जो विजय यादव था, जिस तरह से वो कोर्ट में आया, उसने किस तरीके से गोली चलाई, वो कोर्ट में आने के बाद सबसे पहले कहाँ गया, इन तमाम चीजों को जो कुछ उसने पिछले समय में बताया है, क्योंकि परसों उसको लेकर के पुलिस मेडिकल कॉलेज से चली गई थी गोसाईगंज जेल, तो उससे लगातार पूछताछ हुई है। उसमें जो कुछ उसने बताया है उसके आधार पर तो उसने ये बताया कि वो गेट से घुसा और सुबह ही चला आया था, और उसके बाद लगभग उसने उस समय तक का इंतजार किया जब तक जीवा आ नहीं जाता है। बाहर उसका एक साथी था जो लगातार उसको व्हाट्सएप पे अपडेट दे रहा था, और उसके जरिए उसे पता चल रहा था कि जीवा की लोकेशन किस किस तरीके से आगे बढ़ रही है। जब उसको कोर्ट में लेकर के आया गया, जब पेशी के लिए अदालत वहां कोर्ट रूम के भीतर वो पहुंचने वाला था, उससे ठीक पहले विजय यादव बाथरूम गया था और वहां से वो निकलता है और उसके बाद ताबड़तोड़ वो गोलियां चला देता है। अब इसमें यह भी देखा गया है कि जब उसने गोलियां चलाई हैं तो उसके बाद ये गोली बच्ची को कैसे लगी है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो संजीव माहेश्वरी और जीवा था, उसके शरीर में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, 16 छेद थे। 6 गोलियां उसको लगी थी, 6 गोलियां उसके शरीर से आर पार हुई थी। चूंकि आर पार हुई तो 12 छेद उसके शरीर में तो पॉइंट आउट हो गए हैं, लेकिन जो बाकी के 4 छेद थे वो कहां से बने, इस बात की पड़ताल अभी चल रही है। वो आगे कुछ दिनों में क्लियर होगा। अच्छा, जो गोली उसके शरीर से पार हुई, उन्हीं में से एक गोली वो जो बच्ची वहां पर थी उसके जाकर के लग गई। हालांकि मेरी डॉक्टर संदीप तिवारी से बात हुई थी, जो प्रभारी हैं केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर के। उन्होंने कहा है कि अब बच्ची की हालत बहुत अच्छी हो रही है। बीते दिन जब मेरी उनसे बात हुई, उसके कुछ घंटों के बाद ही उसका ऑपरेशन किया गया, गोली निकाल दी गई है। हालांकि उस बच्ची से मिलने के लिए खुद सीएम भी वहां पहुंचे थे। सीएम ने भी उस बच्ची से मुलाकात की थी और कई सवाल ऐसे भी हैं, कहीं ना कहीं शेखर हम कह सकते हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन आपसे आगे भी इस मसले पर जुड़ेंगे, इस खबर पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विजय है वो घुमा रहा है, क्योंकि जो टिकट उसके पास से बरामद हुई है वह नेपाल से बहराइच होते हुए लखनऊ वो पहुंचा था। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है।